हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर के बारे में इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे और ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकाल मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे बसे इस नगर को उज्जैनी भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है और कहा जाता है यह राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में ही है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। महाकालेश्वर मंदिर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, इसके बारे में पहला तथ्य है, यह मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो महाकालेश्वर मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है उज्जैन मध्य प्रदेश में। यह देश के प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक है। वर्ष 1220 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इल्तुतमिश को तो आप जानते ही होंगे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इल्तुतमिश को अच्छे से जानते होंगे। इल्तुतमिश जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है और ये गुलाम वंश से संबंधित है। उसके बाद 550 साल बाद यानी लगभग 1736 ईस्वी में मराठा योद्धा राणोजी राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यानी इल्तुतमिश ने 1220 में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और 550 साल बाद यानी 1736 ईस्वी में राणोजी राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आगे है, वर्तमान में चर्चा में क्यों है। क्वेश्चन बनता है कि हम महाकाल मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान में इसके ये चर्चा में क्यों है। तो अब चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब महाकाल लोक के जरिए इस मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। यानी जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का जो प्रसिद्ध मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ हर 12 साल में एक महाकुंभ मेला भरता है, उसे महाकाल लोक के जरिए मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। ये महालोक क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। यानी वर्तमान में जो महाकाल मंदिर है इसे महाकाल कॉरिडोर के रूप में जाना गया, अभी कह रहे हैं। ये किया गया है कि धरती पर देवलोक जैसा आभास होता है। यानी अभी जो महाकाल मंदिर है इसे इस प्रकार डिजाइन कर रहे हैं कि वहाँ देखने पर आभास होगा कि जैसे हम देवलोक में खड़े हैं। इसमें जो नया मंदिर बन रहा है इसमें करीब 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया जा रहा है।
मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ घूमने के लिए किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो उस जगह के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए हमें किसी न किसी गाइड की आवश्यकता होती है। परंतु इस मंदिर की जो अभी महाकाल परिसर बनाया जा रहा है, इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होती। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। इस मंदिर के परिसर में रखी हर मूर्ति पर एक क्यूआर कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करने पर चुनी हुई भाषा में सारी जानकारियाँ हमारे मोबाइल पर आ जाएगी। यानी हम जब उस महाकाल मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहाँ रखी हुई विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देखेंगे तो हमारी इच्छा भी होगी कि हम इन मूर्तियों के बारे में और भी जानें। इसलिए इस मंदिर में जो रखी गई मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों की खासियत यह है कि उन मूर्तियों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करने पर उस मूर्ति के बारे में, यानी उस मूर्ति विशेष के बारे में हम जो हमारे मोबाइल में जो भाषा चूज करेंगे, जैसे कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम हिंदी में जो हिंदी भाषा चूज करेंगे तो उसमें पूरी की पूरी डिटेल, उस मूर्ति के बारे में जो डिटेल होगी वो हिंदी में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। आगे है, महाकाल लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। यानी महाकाल लोक में कुल 108 स्तंभ बनाए गए हैं, जिस पर भगवान शिव की 108 अलग अलग मुद्राओं को अंकित किया गया है। यानी महाकाल लोक में 108 स्तंभ है, जिन पर भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां हैं। महाकाल परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिनमें शिव की प्रतिमा का दर्शन कराया गया है। इस मंदिर का आरंभ, यानी मंदिर में प्रवेश होता है, वो 26 फीट ऊंचे नंदी द्वार से होता है। यानी इस महाकाल परिसर में प्रवेश लेने के लिए या हमें इसमें एंटर होने के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया है उसे नंदी द्वार के नाम से जाना गया है, क्योंकि उस द्वार के दोनों ओर भगवान शिव के नंदी की मूर्तियां बनाई गई है। महाकाल लोक परिसर को बनाने के लिए पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़ गांव से मंगवाए गए हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान तथा उड़ीसा के कारीगर कार्यरत है। यानी इस मंदिर को बनाने में अभी जो कारीगर जुटे हुए हैं वह राजस्थान और उड़ीसा के हैं। यानी इस मंदिर में जो कलाकारियाँ हो रही है, कलाकृतियाँ बन रही है, भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं को अंकित किया गया है, उसे बनाने का श्रेय राजस्थान और उड़ीसा के कारीगरों को जाता है। इस मंदिर के पास ही कृत्रिम रुद्र सागर नामक झील है। यानी ये पहले रुद्र सागर तालाब था, रुद्र सागर सरोवर था, जिसे वर्तमान में झील के रूप में परिणत कर दिया गया है और यह एक साफ सुथरी झील है। इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्तमान में अपने प्रथम चरण में, यानी इस मंदिर के निर्माण का प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है और ये मंदिर पूर्णतया बनकर 2023-24 में पूरा हो जाएगा। तो चलिए, यहीं ख़त्म होता है महाकाल मंदिर के बारे में दी गई जानकारियाँ। मेरा चैनल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।